हेलो टीम, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में। हमारे बिजनेस की बैकबोन आपको पता ही है कि प्रोडक्ट्स है। अगर हमें अपने प्रोडक्ट्स की अच्छे से नॉलेज होगी तो हम तभी बिजनेस कर पाएंगे, अदरवाइज हम एक अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जिस प्रोडक्ट की हम बात करेंगे वो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम फादर ऑफ ऑल प्रोडक्ट बोलते हैं। आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा। तो अगर आपने गेस कर लिया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको प्रोडक्ट की डीप नॉलेज देने वाला हूँ कि क्यों हमें इस प्रोडक्ट की नीड है और इस प्रोडक्ट का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है और ये कैसे काम करता है। तो सारी की सारी नॉलेज आपने बड़े ध्यान से लेनी है और अपनी टीम्स को जरूर देनी है ताकि आपका एक स्टेबल बिजनेस बन पाए। तो अगर हम शुरुआत करें, सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको पता चल ही होगा इस स्लाइड से कि हम किस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे दिल से लिंक करता है। इसका सीधा जो जो कनेक्शन है वो हमारे हार्ट से है, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर के बारे में आज हम बात करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर एक ऐसी डिसीज है जो ग्लोबली अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया में टॉप पर है। अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे 10 में से अगर किसी एक इंसान की मौत हो रही है वो कार्डियोवैस्कुलर के साथ हो रही है। तो कार्डियोवैस्कुलर आज के टाइम पे बहुत एक गंभीर बीमारी बन चुकी है, जो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हर घर में है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी हर एक पर्सन को दिल की बीमारी लगी हुई है। यही रीजन है कि इंडिया में लास्ट 26 ईयर से 34% जो डेथ रेट है वो बढ़ चुके हैं कार्डियोवैस्कुलर के कारण। आपने लास्ट टाइम कुछ न्यूज देखी होंगी, कुछ बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, जैसे आपको पता होगा सिद्धार्थ शुक्ला। तो ये इंसान जिम गया था, जिम जाने के बाद रेस्ट करी, अपनी डाइट ली और रात को सोया और देखा कि सुबह उठा नहीं, इनको साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। और आज के टाइम पे साइलेंट हार्ट अटैक बहुत आम हो चुका है। इंसान रात को सोता है, सुबह जागता ही नहीं है। तो ये जो रीजन है इनका सारा का सारा जो लिंक है वो हमारे हार्ट के साथ है। अब हमारा हार्ट हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके बारे में हमने कभी शायद माइंड में कुछ सोचा हो कि हम इसकी केयर कैसे करें। क्योंकि हम फालतू चीजों के ऊपर, हम खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, बट जब वो बात आती है अपनी हेल्थ के ऊपर तो हम कुछ भी यूज करना अवॉइड कर देते हैं। बट आपको बता दूं, अगर आपने एक हेल्थी लाइफ जीनी है तो आपको अपने हार्ट को एक अच्छी डाइट देना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो उसके ऊपर ही हम आज डिस्कशन करेंगे। तो आगे देखते हैं कौन से और सेलिब्रिटीज हैं। आप इनको भी जानते हैं, राजू श्रीवास्तव। तो ये एक कॉमेडियन है, सबको हंसाने वाले, एक दिन सबको रुला के चले गए। तो आपको पता है कि इनकी जो डेथ है वो भी हार्ट अटैक के साथ हुई है। के इतने फेमस सिंगर हैं, इनकी भी डेथ एक साइलेंट हार्ट अटैक के कारण हुई है। अपने कॉन्सर्ट से जैसे ये अपने रूम में गए तो उनकी डेथ हो गई। तो साइलेंट हार्ट अटैक आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है और मोस्टली यंग पर्सन को हो रहा है। तो इसके जो मेजर जो सिम्टम्स हैं, अगर वो हमें पता लग जाए तो हम इसको पहले ही कैप्चर कर सकते हैं और हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो शॉर्टन ऑफ ब्रीथ। अगर आपको सांस अगर धीरे धीरे आ रही है, अगर आपको बार बार सांस लेनी पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है जी, कहीं ना कहीं आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता जा रहा है। अगर आप में चेस्ट पेन हो रही है तो ये सिम्टम्स हैं कि हार्ट अटैक में भी इन नियर फ्यूचर पास में ही है। तो आपको इसकी केयर करने की नीड है। नोजिया और वॉमिटिंग, कई लोग ऐसे हैं जिनको बिना मतलब कहीं वॉमिटिंग होती है, क्योंकि नाक बंद रहती है, मुंह से लार बहती है, एंजाइटी रहती है, उनको टेंशन रहती है और डिप्रेशन में रहते हैं। अगर आप टेंशन में हो, अगर आप डिप्रेशन में हो तो हार्ट के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। स्वेटिंग, पसीना आना बार बार, ये क्यों होता है? तो ये सारी चीजें मैं आज आपको क्लियर करूंगा। बड़े ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि आप देखें, अगर एक डॉक्टर, जब आप किसी डॉक्टर के पास किसी बीमारी को लेकर जाते हो, वो सीधा आपसे पूछता है कि क्या आपको ये ऑप्शन हो रहे हैं, क्या आपको ये जो 4-5 सिम्टम्स हैं क्या ये आपको हो रहे हैं। जब वो आपसे उन सिम्टम्स के बारे में पूछता है और आप बोलते हो कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे यही हो रहा है, तब जाके आपको बिलीव होता है कि नहीं यार इस बंदे को नॉलेज है। तो आपको भी पता होनी चाहिए कि अगर किसी बंदे के हार्ट के ऊपर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें ये सारी दिक्कतें होंगी, तो आप उस बंदे को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। अगर हम आगे चलें तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आज के टाइम पे हम जो फूड खा रहे हैं, आपको पता ही है, हम जो फूड खा रहे हैं उसमें केमिकल तो है, बट हम प्रोसेस्ड फूड काफी ज्यादा खा रहे हैं।
हमारे फूड में केमिकल के साथ हम बहुत सारा हम फ्राइड फूड भी हम खा रहे हैं, जैसे बर्गर, मोमोज, चिकन, है ना, तो समोसे, टिक्की, है ना, कितना कितना कुछ हम खा रहे हैं। तो ये सारा डीप फ्राई ऑयल में होता है। तो कहते हैं अगर एक ऑयल की अगर हम बात करें, एक ऑयल जब 3 बार वो फ्राई होता है, जब उसको 3 बार उसको गर्म किया जाता है, उसके बाद उसको यूज नहीं करना होता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी है, वो आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसके बाद वो जो ऑयल है वो आपकी बॉडी में लगेगा नहीं, वो चिपकेगा आपकी बॉडी की एक एक आर्टरी में जाकर, एक एक नब्ज में जाकर वो चिपकेगा, और हमारा जो हार्ट है उसकी जो आर्टरी है अगर उसमें वो जमना शुरू हो जाए, फिर क्या होता है। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, एक नॉर्मल नॉर्मल इंसान जब वो पैदा होता है उसकी बॉडी बिल्कुल क्लीन होती है, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो जंक फूड खाना शुरू करता है। फूड तो हमारा अच्छा है नहीं, पर जंक फूड की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होता है ना। तो जैसे जैसे वो फ्राइड फूड खाता है तो उसकी बॉडी में क्या होता है, ऑयल इकट्ठा होना शुरू होता है। क्योंकि आप देखें, आप बचपन से पानी पीते आ रहे हैं ना, तो पानी हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, बट आपने बचपन से लेकर अभी तक आपने कितना सारा ऑयल खाया, मे भी पता नहीं कितने टन आपने ऑयल खा लिया, बट आज तक हमारी बॉडी से ऑयल बाहर नहीं निकला। तो कहीं ना कहीं वो ऑयल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ही है, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर ही जमा हो रहा है। तो हमारी बॉडी उसको उस ऑयल को बॉडी से बाहर निकालने में असमर्थ है, वो उसको बाहर नहीं निकाल पा रही है। रीजन लैक ऑफ न्यूट्रिशन और लैक ऑफ हेल्दी डाइट। अगर हमारे पास एक हेल्दी डाइट ही नहीं है तो हमारी बॉडी अंदर से वो गंदगी कैसे बाहर निकालेगी। तो हमारी बॉडी में गंदगी बहुत तरह की होती है। तो जो ऑयल है ये भी एक हिसाब से गंदगी है आज के टाइम पे, क्योंकि ये हमारी बॉडी में चिपक रहा है, और आपको पता ही है जहाँ पे चिपचिपाहट होती है वहां पे गंदगी होती है, वहां पे कीटाणु होते ही होते हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे नर्व्स में जो ऑयल है वो जमना शुरू होता है। तो आप सबसे पहले वाली पिक पे आप देखें, आप लिखा है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो यहाँ पर क्या है, एक नर्व्स का एक प्रॉपर एक साइज है, जहां पर जब हम बचपन में जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, तब हमें कुछ फील नहीं होता, हमें थकावट नहीं होती। रीजन, उस टाइम हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो अच्छे से पंप करता है, क्योंकि हमारी जो आर्टरी है वो बिल्कुल साफ होती है। पर जैसे जैसे हम बर्गर, मोमोज, चिकन, है ना, इतना कुछ हम फ्राइड चीजें हम खाना शुरू करते हैं, हमारी बॉडी में, हमारे नर्व्स में धीरे धीरे हमारे खून में मिक्स होकर वो जो ऑयल है हमारी नाड़ियों में जमना शुरू होता है। जैसे 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 वो ऑयल जमता जाता है, जमता जाता है, तो उन नाड़ियों में जो एक जो सर्कल होता है ब्लड का पास होने का, वो जो होल है वो कम होता जाता है। और जैसे ही वहां से जगह जगह जो है जो ब्लड के निकलने की वो कम होती है, हमारे दिल के ऊपर प्रेशर पड़ता है। आप जिस इमेजिन करें, आपके घर में एक पानी की पाइप है, और आपने उस पानी की पाइप को जैसे ही प्रेस किया, उसका जो प्रेशर है वो तेज होता है। तो आप देखें हमारे हार्ट का काम क्या है, हमारे हार्ट का काम है ब्लड को आगे पंप करना। बट जब ब्लड को दिखेगा कि आगे प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा है, तो हार्ट क्या करता है, हार्ट उस टाइम पे ज्यादा पंप करता है, बहुत तेजी से पंप करता है। यही रीजन है कि उस टाइम पे कई सारे लोगों को धड़कन होती है ना। कुछ लोग बोलते हैं यार मेरी धड़कन जो है वो तेज हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। और यही रीजन है, फिर कुछ लोगों को त्रेलियां आती हैं, जिनको हम बोलते हैं स्वेटिंग होना, पसीना आना, है ना, माथे पे कई लोग बोलते हैं कि मेरे को पसीना आ रहा है, मेरे को सांस नहीं आ रही। तो रीजन वही है कि हमारे हार्ट का काम है जी एक मोटर की तरह, कि जैसे एक मोटर का काम है पानी को पंप करना, हमारे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। बट अगर उस हार्ट को आगे रास्ता नहीं दिखेगा, वो तो अपना पूरा जोर लगाएगा, बट आगे जाके क्या होता है, जब वो रास्ता बंद हो जाता है, फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे हार्ट अटैक होता है। पर जब सिचुएशन स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हमें कुछ टैबलेट लिख के देता है, और वो लाइफ टाइम के लिए हमें एक टैबलेट लिख के देता है कि आपने जब तक जिंदा रहना आपने वो टैबलेट खानी ही खानी है। तो डॉक्टर इसका इलाज कैसे करते हैं, डॉक्टर इसका इलाज करते हैं ड्रग के द्वारा। सबसे पहले डॉक्टर आपको ड्रग देना शुरू करेगा। आपको पता ही होगा जिन जिनके घर में बीपी का इशू रहता है, आज के टाइम पे अगर हम देखें इंडिया में हर घर में हर के पर्सन को बीपी का इशू है, तो सबको एक टैबलेट लगी हुई है। तो जब आप वो टैबलेट खाते हो तो उस टैबलेट के कारण वो जो बीपी का इशू है, वो जो हार्ट का इशू है, वो खत्म नहीं होता, वो एक टेम्पररी सोल्यूशन है। डॉक्टर क्या करते हैं, उस टैबलेट के साथ आपके ब्लड को पतला कर देते हैं कि इस आर्टरी में आपकी जो नर्व्स है, जितनी जगह बची है वहां से वो जो ब्लड है वो पास होता रहे। बट आप देखें, क्या उसके बाद आपने वो ऑयल वाला खाना खाना बंद कर दिया? क्या वो ऑयल जो है कि आपकी बॉडी में जमेगा? नहीं जमेगा।
और जैसे जैसे वो जमेगा, हो सकता है कि 1 साल 2 साल 3 साल आपको कुछ ना हो, और एकदम से 4 साल या 5 साल के बाद कुछ ऐसा हो जाए, फिर आपकी बॉडी में क्या हो जाए, स्टंट डालने तक की नौबत आ जाए। और आज के टाइम पे ये जो एंजियोप्लास्टी है, हर एक इंसान की बॉडी में डॉक्टर इम्प्लांट कर रहे हैं। किसी भी बंदे को कोई भी हार्ट अटैक होता है, डॉक्टर उसको स्टंट डाल ही देते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी बॉडी में 3-3 4-4 स्टंट तक डाले हुए हैं। बट अगर डॉक्टर को पता है कि इस प्लाक को निकालने का, इस ऑयल को निकालने का, जो ऑयल हमारी बॉडी में जमा हुआ है, अगर इसको निकालने का एक और तरीका भी है, फिर भी डॉक्टर हमें स्टंट क्यों डालने की राय देता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे बहुत डीप में। आपको आज एक नॉलेज मिलने वाली है कि क्यों डॉक्टर एवरी टाइम इस स्टंट के बारे में ही बोलता है। अगर छोटा सा भी हार्ट अटैक आए तो आप स्टंट डलवा दो, कुछ भी हो जाए स्टंट डाल दो। तो डॉक्टर क्या करते हैं जी, डॉक्टर हमेशा अपना फायदा देखते हैं। तो एक डॉक्टर के लिए आप कोई मरीज नहीं है, एक डॉक्टर के लिए आप उसके कस्टमर हैं। तो अगर आप उसको पैसे देंगे तो आपका इलाज कर देगा, अगर आप उसको पैसे नहीं देंगे तो उसके लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आप मरे चाहे आप जिए। एक डॉक्टर की वर्डिंग है, आपको मैं बता दूं, ये आज के टाइम पे डॉक्टर की वर्डिंग है, क्योंकि एक डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले आपके साइन करवाता है। आपको ये पता होगा, कोई भी डॉक्टर है जब उसने किसी ना किसी बंदे का ऑपरेशन करना होता है, वो उससे साइन करवाता है कि मेरा काम है सिर्फ ऑपरेशन करना, बच गए तो तब भी आपका, नहीं बचे तो तब भी आपका। तो हमने ये चीज समझनी है कि डॉक्टर एवरी टाइम हमें स्टंट डालने की एडवाइस क्यों देता है। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर उनकी केयर करता है, बट नहीं, डॉक्टर अपने पैसे बनाने की तरफ भागते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सर्जरी के साथ भी, जब स्टंट के साथ भी बंदे का बचना थोड़ा मुश्किल होता है, तो डॉक्टर उसकी बाईपास सर्जरी करते हैं। ये सारा प्रोसीजर मैं आज आपको बताऊंगा, बट पहले हमने ये जानना है कि आखिर डॉक्टर एवरी टाइम स्टंट डालने की ही एडवाइस क्यों देता है। इसके ऊपर मैंने एक रिसर्च करी, मुझे पता चला व्हाई डॉक्टर ऑलवेज सजेस्ट अबाउट स्टंट इफ वी हैव नेचुरल सोल्यूशन। आप सबको पता है कि हमारे पास एक नेचुरल सोल्यूशन है जिसके साथ हम अपनी आर्टरी को क्लीन कर सकते हैं, अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो उसके बावजूद डॉक्टर को भी ये पता है कि हम इसको नेचुरल वे में ठीक कर सकते हैं, बट डॉक्टर कभी भी किसी को एडवाइस नहीं देता है, क्योंकि उसका एक कस्टमर खत्म हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। बट अगर हम बात करें तो ये द इकोनॉमिक्स टाइम की एक न्यूज है, आप देख सकते हैं, प्रॉफिट ऑन स्टेंट रेंज फ्रॉम टू 70% टू 1000%। मतलब कि एक डॉक्टर को स्टेंट डालने में फायदा कितना होता है, 270 से लेकर 1000% तक का फायदा होता है। ये कैसे, आप ये नेक्स्ट जो स्लाइड आप उसको देखें, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ड्रग एल्यूटिंग स्टंट। मतलब कि जो एक स्टंट होता है जो डॉक्टर एक पेशेंट की बॉडी में डालते हैं, उसकी बंद आर्टरी को खोलने के लिए, उसको वो जो स्टंट है वो इंडिया में उसको पड़ता है 8,000 रुपए का। बट अगर हम इंपोर्ट की बात करें, जो बाहर से आते हैं, वो उसको पड़ता है 5,000 रुपए का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंबाइनिंग ऑफ द डाटा ऑफ DES अलोंग विद बायो अब्जॉर्बर स्टेंट मेक इट डिफिकल्ट टू गेट एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ जस्ट हाउ मच द मार्कअप टू DES अलोन। तो यहाँ पे लास्ट वाली लाइन आप रीड करें, DES कंस्टिट्यूट ओवर 95% ऑफ द स्टंट यूज इन इंडिया। तो बाहर की जो स्टंट है, जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, मतलब कि डॉक्टर भी क्या देखता है कि अगर इसको स्टंट डालना ही है तो हम वो डालें तो जो हमें सस्ता पड़ता है। तो आप देखें, एक डॉक्टर को वो जो स्टंट है वो 5,000 रुपए का पड़ रहा है, बट एक पेशेंट को वो स्टंट कितने का डालता है जी, लगभग 2-3-4-5 लाख रुपए का। तो डॉक्टर हमेशा अपना फायदा देखता है, इसलिए वो हर एक बंदे को स्टंट डालने की एडवाइस देता है। बट अगर हम आगे बात करें, हमारे पास ऐसा क्या सोल्यूशन है कि हम बिना स्टंट के डलवाए सेम उसी रेंज में अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि आप देखें, एक स्टंट सिर्फ आपकी जो आर्टरी है, जो एक सिंगल आर्टरी है, उसको ही ओपन करेगा। बट क्यों ना अगर हम एक ऐसे सोल्यूशन को चूज करें जो हमारी बॉडी के सर से लेकर पांव तक एक एक नर्व्स को ओपन कर दें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपके पांव से लेकर आपके सर तक के एक एक आर्टरी की, एक एक नर्व्स की जो दिक्कत है वो ठीक कर देगा। क्योंकि हमारी बॉडी में मोस्टली जो दिक्कत होती है वो अगर हमारी बॉडी में अच्छे से ब्लड पास नहीं हो रहा उसके कारण होती है। तो अगर उस सोल्यूशन से हमारी पूरी बॉडी ठीक होती है तो हम उसको क्यों ना चूज करें। तो अगर हम बात करें तो उस सोल्यूशन का नाम क्या है जी,
आपको ही पता है, गेस कर सकता है कोई, कमेंट करके बता सकता है? जी बिल्कुल, आरजी प्लस। आरजी प्लस एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बनाने में कम से कम भी 20 साल की रिसर्च लगी। रिसर्च क्यों लगी? क्योंकि आरजी प्लस एक 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 ऐसा मॉलिक्यूल है, अगर आपको बताऊं, एक ऐसा अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। जी हाँ बिल्कुल, आरजी प्लस हमारी बॉडी खुद बनाती है। बट ये आज की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं पिछले 50-60 सालों से जो केमिकल जो हमारी लाइफ में आ चुके हैं, उससे पहले की बात करूं तो हमारी बॉडी खुद आरजी प्लस बनाती है। मतलब कि एल आर्जिनिन, एल आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में खुद बनता था। बट जैसे जैसे हमारी जो डाइट है वो खत्म हो गई, उसमें जो न्यूट्रिशन है वो खत्म हो गया, तो ये आर्जिनिन आज के टाइम पे हमारी बॉडी में नहीं बन पा रहा। क्योंकि आपने सुना होगा कि आज से 100 साल पहले की अगर मैं बात करूं, किसी बंदे को कोई हार्ट अटैक, कोई दिल की बीमारी, कोई सॉलिड हार्ट अटैक नहीं होता था। लोग 100 साल तक जीते थे, उनका हार्ट काफी हेल्दी होता था। रीजन क्योंकि उनकी बॉडी में एक अच्छी डाइट जाती है। बट आज के टाइम पे एक 20 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक हो रहा है। रीजन क्योंकि बॉडी में वो जो एल आर्जिनाइन है, जो बॉडी में एक नर्व्स को ओपन करके रखेगी, वो बन ही नहीं पा रहा। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक साइंटिस्ट ने 20 साल तक स्टडी करी, क्योंकि जो चीज हमारी बॉडी खुद बना सकती है, अगर उसको नेचुरल वे में बनाना है तो कहीं ना कहीं इतना टाइम तो लगेगा। तो 20 साल की रिसर्च के बाद जब एक साइंटिस्ट ने इस आरजी प्लस को बनाया कि कुछ स्पेशल कॉम्प्लेक्स के साथ, कुछ विटामिन के साथ, उसके बाद जब इसकी टेस्टिंग हुई तो पूरी दुनिया में इसको क्या मिल गया? इसको नोबेल प्राइज मिलने का अवार्ड मिल गया। तो आप खुद इमेजिन करें, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बनाने के बाद एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज का अवार्ड मिल गया। तो आप खुद इमेजिन करें ये प्रोडक्ट जो है, इसकी जो वैल्यू है वो किस लेवल की है। अगर हम आगे बात करें, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। एक वीडियो में आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे ये जो आरजी प्लस है कैसे काम करता है हमारी बॉडी में, और कैसे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं इसका यूज करके। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को आपने बड़े ध्यान से देखना है, कुछ भी आपने यहाँ पे स्किप नहीं करना। ये एक ह्यूमन बॉडी है, एक वीडियो है, वीडियो के जरिए आपको प्रॉपर बताऊंगा। चेक करें, एक ह्यूमन बॉडी में कहते हैं जी 2.5 टाइम, कहते हैं जी एक ह्यूमन बॉडी में इतनी सारी नाड़ियां होती हैं कि आप पूरी धरती को 2 से 3 बार आप उसको कवर कर सकते हैं। तो आप खुद चेक करें, एज बाय एज जब हमारी आर्टरीज में जो ऑयल जमना शुरू होता है तो हमारी आर्टरी में क्या होता है, ब्लड की दिक्कत आती है। पर जब वो आर्टरी अंदर से डैमेज होती है, ब्लड अच्छे से पास नहीं होता है, फिर वहां पे ब्लड क्लॉट बनता है, हमारे हार्ट के ऊपर क्या पड़ गया, प्रेशर बढ़ गया। तो यही रीजन है जी बीपी बढ़ने का। फिर जब बीपी बढ़ता है फिर इंसान जाता है जी डॉक्टर के पास, और इसी के कारण क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि किसी को सुनने में दिक्कत आती है, किसी को बोलने की दिक्कत होती है, और किसी को देखने में, किसी को विजन की, और किसी को पढ़ा हुआ याद नहीं आता। तो इतनी सारी दिक्कतें एक एक सिर्फ नर्व्स बंद होने के साथ होती हैं। तो आप सोचें हमारी बॉडी में तो अनकाउंटेबल नर्व्स है। अगर मैं बात करूं, अगर अगर हमारी बॉडी में ब्लड अच्छे से पास ना हो तो हमारी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर हार्ट वाली जो नाड़ी है अगर उसमें ब्लड अच्छे से पास ना हो तो वो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर अगर हमारी किसी लेग में या अगर हमारी किसी बाजू में अगर ब्लड पास ना हो, अगर वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाए उसको हम पैरालाइज बोलते हैं। अगर फेस में ना हो तो उसको हम फेशियल पैरालाइज बोलते हैं। तो सारा सारा लिंक क्या क्या है जी, सारा सारा लिंक है हमारी नाड़ियों से हमारे ब्लड के साथ। तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी का ओवरऑल एक ऐसा पार्ट है जिसको हमने सही रखना है, और सही रखने का तरीका यही है। तो आप देख सकते हैं, पहले डॉक्टर करते हैं इलाज दवाइयों के साथ, फिर जब दवाइयां भी काम नहीं करती फिर वो क्या करते हैं, फिर वो एंजियोप्लास्टी करते हैं। मतलब यहाँ पे स्टंट डाला जा रहा है जो नब्ज ब्लॉक हो चुकी है। अब इस स्टंट के साथ इस नब्ज को खोल दिया, बट आप देखें डॉक्टर ने वो जो ऑयल है उसको रिमूव नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर चाहता है कि अब ये ऑयल आगे जाए और आगे भी ये फंस जाए और हम एक और स्टंट डाल दें। तो यही रीजन है, अगर हम इस ऑयल को ही बाहर निकाल दें तो हमें स्टंट डालने की नीड नहीं पड़ेगी। और जब एक बॉडी में ज्यादा स्टंट नहीं डाल सकते फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उनकी बाईपास सर्जरी करते हैं। और बाईपास सर्जरी में क्या होता है जी, हमेशा बंदे से साइन करवाए जाते हैं, और उस सिचुएशन में 50% में अगर बात करूं वहां पे चांस होता है इंसान के बचने के। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर कैसे इलाज करते हैं। तो ये वो तरीके हैं जो डॉक्टर करते हैं। तो ये सारे के सारे टेम्परेरी तरीके हैं। आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ऑल नेचुरल अल्टरनेटिव सोल्यूशन
ड्रग सर्जरी रिस्क, ये इसको छोड़े तो हमारे पास कह रही है हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में जिसकी खोज आज से काफी टाइम पहले शुरू हुई थी, और शुरू होने के बाद 20 साल के टाइम के बाद जब वो शुरू हुई तो उसके बारे में खोज की गई, और 1998 में नाइट्रिक ऑक्साइड की खोज हुई। एक साइंटिस्ट ने 3000 स्टडीज करने के बाद इसको खोजा था, फिर इसको बनाया नेचुरल वे में, तो उसके बाद उनको क्या मिला, उनको अवार्ड मिला। तो आप अभी यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम LRG9 कंज्यूम करेंगे तो LRG9 कंज्यूम करने के बाद वो कैसे हमारी एक एक नर्व को क्लीन करेगा, उसको जो डैमेज हो चुके हैं उसको वो सही करेगा, और उसके बाद उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको वो कैसे बढ़ाएगा। तो अभी जब एक इंसान RG प्लस को ड्रिंक करता तो देखिए उसकी जो नर्व्स है उसमें किस तरह के चेंजेस आते हैं। आप देख रहे हैं कि ऑयल रिमूव हो रहा है, बॉडी से जितना भी जो कोलेस्ट्रॉल है तो वो निकाला जा रहा है, और जो हमारे जो नर्व्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी अच्छी हो रही है। तो यही रीजन है में अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमारी जो हेल्थ है काफी बढ़िया हो सकती है। आप अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की आप खुद चेक करें, उनकी आज एज किस टाइम की हो चुकी है। बट अगर मैं बात करूं पहले टाइम के ऊपर, एक 50 साल का जो इंसान है वो भी जवान होता है, बट आज के टाइम पे 30 साल के जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, अगर मैं एक लेडी की बात करूं वो बूढ़ी हो चुकी है। रीजन उनकी जो आर्टरीज है वो बूढ़ी हो चुकी है। तो आप खुद चेक करें कि उनको इसकी कितनी ज्यादा नीड है, तो आप इसको जरूर दें उनको। अगर हम आगे चलें तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको बनाया, और बनाने के बाद इनको क्या मिला जी, नोबेल प्राइज मिला। इनका नाम डॉक्टर फरीद मुराद है, इसको आप जरूर याद रखें। और इनको जो नोबेल प्राइज है वो मेडिसिन में मिला है। कुछ लोग आपसे पूछेंगे, कुछ लोग ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करेंगे, वो पूछेंगे कि जो नोबेल प्राइज है वो किस चीज में मिला, तो यहाँ पे नीचे लिखा है जी नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है, ये आपकी नॉलेज के लिए। अगर हम आगे बात करें 1998 में मिला था नाइट्रिक ऑक्साइड को अवार्ड मिला था, और RG प्लस जब बना इसमें सिर्फ LRG9 ही नहीं है, इसमें कुछ और भी है, आपको बताने वाला हूँ क्यों हम इसको फादर ऑफ दी ऑल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अभी आपको पता चलेगा। इसमें LRG9 तो है, ये अगर आप देखें आपको वहां पे पाउच दिख रहे हैं, इसमें टोटली 30 स्टिक्स होती हैं, और ये 10 ग्राम का एक पाउच होता है। अगर मैं बात करूं 5 ग्राम इसमें होता है LRG9, और 5 ग्राम इसमें होता है अदर विटामिन C, D, E और D3 होता है इसमें, K2, B6, B9 और B12 फॉलिक एसिड। और जो इसमें जो बेरीज जो डाली गई है उनके बारे में अभी आपको बताऊंगा, उनके फायदे क्या हैं, क्यों कंपनी ने इसमें वो डाली वो बेरीज, क्यों, उनका रीजन क्या था। इन्हीं बेरीज को डालने के बाद इसका नाम RG प्लस बना था, क्योंकि ये सिर्फ RG नहीं है, कि RG प्लस है। मार्केट में हो सकता है कि कोई आपको बोले कि मेरे पास भी RG है, बट उनके पास RG होगा, बट उनके पास RG प्लस नहीं होगा, तो सिर्फ हमारे पास है। तो आप खुद देख सकते हैं अनार के बेनिफिट क्या है, आपके दांतों के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपको कैंसर से भी बचाने की ये पूरी पावर रखता है। उसके बाद आप जो अर्थराइटिस है उनके लिए काफी बढ़िया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रेड वाइन के बारे में, तो रेड वाइन भी कहते हैं हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। रेस ओमेगा 3 फैटी एसिड है इसमें, प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर, प्रिवेंट सनबर्न, प्रिवेंट ओबेसिटी, मोटापे को भी कम करता है, एंटी एजिंग है ये। अगर कोई इंसान लगातार RG प्लस का यूज करता है वो कभी भी जल्दी बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में जो एंटी एजिंग सेल है वो बनते रहेंगे। अगर बात करूं बेनिफिट्स ऑफ ग्रेप्स, तो ग्रेप्स आप चेक करें आपके डाइजेशन को बढ़िया करेंगे, आपके एजिंग साइन को थोड़ा कम करेंगे, प्रिवेंट क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक डिसीज क्या होती है, जो पुरानी बीमारी होती है। कुछ लोग बोलते हैं ना हमारे घरों में होते हैं कि मैं काफी टाइम की बीमारी चलती आ रहा है, मैं यहाँ थी, मैं वहां थी, मेरे को ये हो गया था, तो ये वो बीमारी होती है, उनको बोलते हैं क्रोनिक डिसीज। हेल्दी फॉर जेनिटल ऑर्गन, आपके ऑर्गन को काफी हेल्दी करेगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को खत्म करेगा, जो बोन की जो हड्डियां हैं उनको मजबूत करेगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, हार्ट के लिए काफी अच्छा है। ब्लैकबेरी, ये वो बेरीज हैं जो इंडिया में आसानी से नहीं मिलती, अगर मिलेंगी तो आपको काफी महंगी मिलेगी। तो आप खुद चेक करें कंपनी ने कहां कहां से इन बेरीज को इकट्ठा करके उस RG प्लस में डाला हुआ है, और आपको जैसे पैक करके दिया हुआ है। इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपने जस्ट ऑर्डर करना है और आपने आगे शेयर करना है। एनहेंस ब्रेन फंक्शन, हेल्प ब्लड क्लॉट, प्रमोट गुड ओरल हेल्थ, रिलैक्स योर मसल, रिड्यूस इंफ्लेमेशन, लोड विद फाइबर।
इसमें फाइबर भी है जो आपकी बॉडी के लिए काफी बढ़िया है। विटामिन ए, के, सी, ई, B9। विटामिन ए पता आपको आपकी आइज के लिए बढ़िया। विटामिन के जो होता है उसका काम करता है, विटामिन के का काम होता है आपकी जो ब्लड होता है उसको गाढ़ा होने से बचाना, एक हिसाब से आपके ब्लड को पतला करना। क्योंकि आज के टाइम पे अगर किसी बंदे की बॉडी में उसका जो ब्लड है अगर वो गाढ़ा है, अगर वो पतले से काफी थिक है, तो कहीं ना कहीं उसको हार्ट की दिक्कत होगी। तो विटामिन के का काम रहता है आपकी ब्लड में ब्लड क्लॉट नहीं बनने देना। उसके बाद आपको पता है इसमें विटामिन सी है जो काफी बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बढ़िया, विटामिन B9 हमारे ब्रेन के लिए बढ़िया। मिनरल्स में कॉपर एंड मैग्नीज है जो आपको पानी से मिलता है, बट आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ एल्डरबेरी के आप बेनिफिट चेक कर लें। लो इन कैलोरीज, हाई इन विटामिन सी, कंटेन डाइटरी फाइबर, गुड फॉर हार्ट हेल्थ। तो काफी सारे बेनिफिट है इसमें, आप रीड कर सकते हैं एक एक चीज, आप खुद गूगल भी करें। मैं चाहता हूं कि आप खुद सेल्फ स्टडी भी करें, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपको ये मे भी बोल जाएगा, बट जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपको काफी हद तक याद रहेगा। और आप किसी को अगर बताएंगे तो आप बहुत अच्छे से बताएंगे, आप मे भी वहां पे अपना बेस्ट देंगे। उसके बाद अगर बात करूँ रस्पबेरी हाई इन न्यूट्रिशन, इम्प्रूव फर्टिलिटी। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनमें फर्टिलिटी की जो दिक्कत आ रही है, बेबीज नहीं हो रहे हैं ना। पहले टाइम पे अगर हम बात करें तो एक एक इंसान के 3 3 4 4 5 5 बच्चे होते, बट आज के टाइम पे अगर हम बात करें एक भी नहीं हो रहा। रीजन क्या है जी, उनमें फर्टिलिटी की कमी आ रही है बहुत सारी। और फर्टिलिटी की कमी कैसे आती है, जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, जब हमारी बॉडी अंदर से वीक है तो वो कैसे किसी को जन्म दे सकती है। तो ये उसमें भी काफी हेल्प करती है। बूस्ट मूड एंड मेमोरी, बूस्ट इम्यूनिटी, मेंटेन आई हेल्थ, आपकी आंखों के लिए बढ़िया है। हेल्प इन वेट लॉस, वेट में भी आपकी हेल्प करेगा। रिच इन एंटी एजिंग, तो ये भी एंटी एजिंग है, आपको बूढ़ा नहीं होने देगी जल्दी। बेधड़क इसको यूज करें। लो इन शुगर, हाई इन फाइबर। उसके बाद ब्लूबेरी काफी बढ़िया है जी, आपकी बोन के लिए, स्किन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, आपकी डायबिटीज को मेंटेन करेगा, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट हार्ट एलिमेंट, कैंसर में भी आपको प्रिवेंट करेगा। और लास्ट में हेयर एंड केयर भी है इसमें, मेंटल हेल्थ के लिए बढ़िया है। चेरी, अगर हम चेरी की बात करूं, ये मे भी आपने खाई होगी, बट आपको पता है कि हर एक चीज की कुछ क्वालिटी होती है। तो ये उस इन्वायरमेंट से बनी है जहाँ की जो मिट्टी, हवा, पानी जो काफी नेचुरल है, तो ये जो बेरी है वहां से ली गई है। तो आप चेक करें सबसे ऊपर क्या लिखा है, हेल्प यू टू स्लीप। कई लोग ऐसे हैं जिनको इंसोमनिया की दिक्कत होती है, नींद नहीं आती, उनको टेंशन रहती है, माइंड में प्रेशर रहता है, उनको नींद नहीं आती, बट ये आपके माइंड को रिलैक्स करेगी और आपको एक अच्छी स्लीप देगी। रिड्यूस रिस्क ऑफ स्ट्रोक, कई लोग होते हैं जो एक बुरी खबर को झेल नहीं पाते, उनको एकदम से स्ट्रोक लगता नहीं, आपके हार्ट को उनसे मजबूत करेगा और ठीक रखेगा आपको। उसके बाद काफी सारे इसमें आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है। हेल्प रिड्यूस मसल पेन, काफी सारे ऐसे लोग हैं इनको मसल पेन होता है। और आपको बता दूं, जिम पर्सन इसको यूज कर सकते हैं। और जो जिम पर्सन होते हैं ना, आपको बताना चाहता हूँ, जिम पर्सन जो है वो भी L-arginine लेते हैं, बट वो ड्रग फॉर्म में लेते हैं। आपको पता होगा कि जिम पर्सन जो होता है उसकी जो नर्व होती है वो कितनी फुली हो जाती है, बट वो लेते हैं ड्रग फॉर्म में। बट वो जो L-arginine है उनकी बॉडी के ऊपर एक अलग से एक इफेक्ट डालता है। कई बार तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कल को पेरेंट्स में नहीं बन पाते हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, क्योंकि एक ड्रग को अगर आप अपनी बॉडी में एंटर करवा रहे हैं तो आपकी बॉडी को अच्छा नहीं, वो खराब करेगा। बट अगर उसकी जगह ये नेचुरल वे में जो L-arginine बना है, तो इसके साथ जो बेरीज अगर इनके बेनिफिट आपको आपकी बॉडी को मिलेंगे तो आपकी बॉडी काफी अच्छी ग्रो करेगी और काफी हेल्दी रहेगी। और अगर हम आगे चलें, ये वो पर्सन है जिन्होंने RG+ को बनाया, और इनकी वर्डिंग क्या है, आई एम ए कंज्यूमर ऑफ RG+ एंड बेस्ड अपॉन द कंपोनेंट प्रोफाइल एंड सिनर्जी ऑफ इट्स कोफैक्टर, आई बिलीव RG+ टू बी द मोस्ट एफिशिएंट एंड बेस्ट arginine बेस्ड फॉर्मूला ऑन द मार्केट। तो ये खुद फॉरएवर का ही जो L-arginine है वो यूज करते हैं, तो इनकी खुद की वर्डिंग है। क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी कोई चीज बनाकर उसको यूज नहीं कर रहा, मतलब उसमें कोई गड़बड़ी है, बट उसको बनाने के बाद अगर किसी कंपनी ने उसको और बढ़िया कर दिया और वो उसको यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या है जी, कि हमसे बढ़िया जो L-arginine है वो और कोई कंपनी नहीं बना रही है। तो ये बहुत ही प्राउड वाली बात है हमारे लिए। अगर हम लास्ट में अगर बात करें तो लास्ट की स्लाइड है, इसमें एक बहुत ही बढ़िया एक
लाइन है आपके लिए, इफ यू थिंक दैट ईटिंग हेल्दी फूड इज एक्सपेंसिव देन जस्ट वेट टिल यू सी द मेडिसिन बिल फ्रॉम चीप क्रैपी फूड। कुछ लोग बोलते हैं ये थोड़ा सा महंगा है, सस्ता क्यों नहीं है, बट आपको बता दूं, अगर आप आज अपनी हेल्थ को महंगे सस्ते में तोल रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास करोड़ों रुपए होंगे बट आप बेड पे पड़े होंगे और तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बट अगर आज आप अपनी हेल्थ को कुछ टाइम देंगे, कुछ वैल्यू देंगे, तो क्या आप देखें जो ह्यूमन बॉडी है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई प्राइस नहीं है, तो इसको कभी भी प्राइस के चक्कर में मत तोलें और घटिया चीजें देकर इसको और घटिया ना करें। आपकी बॉडी जो है इसका एक एक पार्ट मार्केट से नहीं मिलेगा, ना तो सेकंड हैंड मिलेगा, तो आप इसको केयर करें, इसको आप एक वो डाइट दें जो इसकी नेसेसिटी है, जरूरी है इसके लिए, इसको एक अच्छी डाइट दें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी, कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी, अपनी टीम्स को भी शेयर करें। हो सकता है कि इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, अगर कुछ नया सीखने को मिला है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इसमें से नया क्या सीखने को मिला। अपनी टीम को जरूर शेयर करें, उनको इसके फायदे बताएं, कैसे L-arginine बना, क्या कैसे हमारी बॉडी में काम करती है, एवरीथिंग। क्योंकि मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देना, और उसके लिए मैं एवरी डे अगर मैं कोशिश करूं तो मैं एक वीडियो लेकर आने की मैं पूरी ट्राई करूंगा कि हर एक पॉइंट के ऊपर मैं एक डीप नॉलेज के साथ एक वीडियो में आपके लिए लेकर आऊं, ताकि आपको बिजनेस करने में इजी हो जाए और आपका बिजनेस ग्रो करे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।